हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो में फ़िनॉल्स पढ़ाऊँगी। तो चलिए फ़िनॉल से शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल 4 मेथड से हो जाता है मेनली। क्यूमीन प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स या फिर डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स विद सोडा लाइम। पहला है डाउस प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है प्रिपरेशन करने का फ़िनॉल का। ये होता है थ्रू बेंजाइन मैकेनिज़्म। अब बेंजाइन मैकेनिज़्म का एग्जांपल है हमारे पास फ़िनॉल का। C6H5Cl के साथ अगर हम लोग 2NaOH करते हैं रिएक्ट 360 डिग्री सेल्सियस में 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमें H2O प्लस NaCl प्लस C6H5 जो बेंजीन रिंग है O माइनस Na प्लस मिलता है। और अगर उसमें हम लोग H प्लस रिएक्ट करते तो हमें मिलता है फ़िनॉल जो हमारा है C6H5OH। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्यूमीन प्रोसेस। एग्जाम्पल 18 आप देख सकते हैं पूरा क्यूमीन हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने का कैसे फॉर्म होता है। पहले AlCl3 से रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं O2 से, तो हमें क्यूमीन हाइड्रोफिरोक्साइड मिलता है। फिर उसे H2O से H3O से करते हैं तो हमें C6H5OH मिलता है। अब हमारा आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। ArN2 HSO4 के साथ अगर हम लोग वाटर को रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ArOH प्लस N2 प्लस H2SO4। फिर हमारा आता है डिस्टिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स विद सोडा लाइम। एग्जाम्पल 19 आप देख सकते हैं हमारा उसी का एक एग्जाम्पल है कि जब फिनॉल को हम लोग NaOH CO के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है फिनॉल NaONa प्लस Na2CO3। फिर हमारा आता है बेंजीन। एग्जाम्पल 20 में बेंजीन का एग्जाम्पल है। जब बेंजीन रिंग को H2O2 साथ रिएक्ट करते हैं फ्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ तो हमें हमारा फिनॉल मिल जाता है। तो हमारा अगला आता है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल 21 उसी का है। जब हम लोग बेंजीन रिंग में MgBr अटैच होता है साथ में, उसको हम रिएक्ट करते हैं O2 एयर में तो हमको बेंजीन OMgBr मिलता है। जब उसको H2O से रिएक्ट करते हैं तो हमें फिनॉल मिलता है और MgOHBr मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, उसमें है विलियमसन सिंथेसिस। जब ArOH हम लोग OH से रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को ArO RX में हम लोग करेंगे R' में तो हम लोग को मिलेगा ArO R' प्लस X, और CH3 होल ट्वाइस SO4 से करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ArO CH3 प्लस CH3O SO3। एग्जाम्पल 22 भी वही है विलियमसन सिंथेसिस में। उसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका एग्जाम्पल 22 है हमारे पास यहाँ पे, जिसमें हम लोग NaOC2H5 अगर हम लोग करेंगे रिएक्ट उसके साथ तो हम लोग को हमारा मिल जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। एग्जाम्पल 23 हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स का एग्जाम्पल है, जिसमें CH3CO होल ट्वाइस को O प्लस C6H5OH फिनॉल को NaOH साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको फिनाइल एसीटेट मिलेगा प्लस H2O। एग्जाम्पल 24 है जिसमें हम लोग को फिनाइल बेंजोएट मिलेगा प्लस NaCl प्लस H2O। फिर आता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल 25 यही बताता है फ्राइज रीअरेंजमेंट का, जिसमें हम लोग AlCl3 CS2 साथ अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को ऑर्थो हाइड्रो एसिटोफिनोन हायर वेपर प्रेशर पे मिलेगा। फिर उसके साथ साथ हम लोग को मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। दोनों अलग अलग है, उसमें ऑर्थो का था, इसमें पैरा का है। पैरा मेजर होगा। नोट यहाँ पे वही लिखा है कि पैरा आइसोमर इज़ द मेजर प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ लोअर डेल्टा H एंड इज़ फॉर्म्ड मोर रैपिडली रेट कंट्रोल प्रोडक्ट। ऑर्थो आइसोमर चीफ प्रोडक्ट है एट 165 डिग्री सेल्सियस, इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, हाइड्रोजनेशन आता है पहले। एग्जाम्पल 26 है पहला हाइड्रोजनेशन का, जिसमें निकल को 175 डिग्री सेल्सियस पे 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। फिर हमारा आता है ऑक्सीडेशन टू क्यूनोन्स। अगर फिनॉल में हम लोग रिएक्ट करते हैं O से या फिर CrO3 से तो हम लोग को मिल जाता है क्यूनोन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है फिर, जिसमें पहला है हैलोजिनेशन। एग्जाम्पल 28 है हैलोजिनेशन का, जिसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल फॉर्म होता है अगर हम लोग Br2H2O साथ करते हैं उसको रिएक्ट। एग्जाम्पल 29 में अगर हम लोग Br2CS2 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं हीट, तो हम लोग को मिलता है पैरा ब्रोमोफिनॉल जो मेजर होता है। नोट, मोनोब्रोमिनेशन इज अचीव्ड विद नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज CS2 to decrease the electrophilicity of Br2 and also to minimize phenol ionization in polar solvents जैसे कि water या phenol ionizes to phenoxide ion which is strongly activated and therefore bromination होता है at all the activated positions। फिर हमारा आता है नाइट्रोसेशन। एग्जाम्पल 30 है नाइट्रोसेशन का एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग फिनॉल को रिएक्ट करते हैं HONO से एट 7.5 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग को टॉटोमेराइज करने से हम लोग को क्विनोन मोनोजाइम मिलता है। फिर आता है सल्फोनेशन। एग्जाम्पल 31 है सल्फोनेशन का, जिसमें हम लोग को C6H5OH फिनॉल को हम लोग अगर H2SO4 को 15 या 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को कंट्रोल रेट में फिनॉल रिंग साथ अटैच्ड SO3H मिलता है। और वहीं अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे H2SO4 को रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को पैरा पोजीशन पे वही चीज़ मिलती है, लेकिन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस में वो ऑर्थो पे मिलती है। पैरा में इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड होता है और ऑर्थो में रेट कंट्रोल्ड होता है। डाइजोनियम सॉल्ट कपलिंग एजोफिनोल्स, इसमें G इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि OH, OR, NR2, NHR या फिर NH2। एग्जाम्पल 32 है रिंग एल्काइलेशन का, जिसमें फिनॉल को अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं H2SO4 या फिर HF के साथ तो हम लोग को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे C6H4 के साथ OH और CH3 होल ट्वाइस प्लस H2O मिलता है। फिर है RX एंड AlCl3 गिव पुअर यील्ड्स बिकॉज AlCl3 कोऑर्डिनेट करता है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। रिंग एसाइलेशन ये एक अचीव्ड यूजिंग है फ्राइज रीअरेंजमेंट का। कोल्स सिंथेसिस। एग्जाम्पल 33 है कोल सिंथेसिस का, जिसमें हम लोग को सैलिसिलिक एसिड मिलता है। रीमर टेमन सिंथेसिस ऑफ फिनोलिक एल्डिहाइड्स। एग्जाम्पल 34 उसी का एग्जाम्पल है, जिसमें फिनॉल साथ CHCl3 प्लस OH हम लोग करते हैं तो हम लोग को सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन CCl2। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। एग्जाम्पल 35 यही बताता है कि एस्पिरिन कैसे फॉर्म होता है। एस्पिरिन का सेकेंड नेम हम लोग कह सकते हैं कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। एग्जाम्पल 36 उसी का एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग अगर रिएक्ट करते हैं CH3OH H2SO4 के साथ तो हम लोग को मिथाइल सैलिसिलेट मिलता है या फिर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मिलता है। फिर हमारे आते हैं ईथर्स, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो फिनॉल्स की पसंद आई हो तो उसमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।